Good morning, students. Today we are going to start with this week's chapter number 3. Why do we need a parliament? Why do we need a parliament? Before starting this chapter, I would like to explain that what is parliament? What are the functions of the parliament that we will read in this chapter? Parliament is that when people are selecting MPs, giving them the power to take decisions on their behalf, इट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें सारे एमपीज़ जो मिलकर पार्लियामेंट के मेंबर्स मिलकर ही डिसीजंस लेते हैं और ये एमपीज़ जो हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर? और इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे लेट व्हाई वी नीड पार्लियामेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। We in India pride ourselves on being a democracy. जो इंडियंस हैं वो हम लोग प्राइड फील करते हैं अपने आप में कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के मेंबर्स हैं, यहाँ पर हम रहने वाले हैं, हम इंडिया से रिलेटेड हैं, बिकॉज यहाँ पर वी हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। हमारे पास डिसीजंस जो गवर्नमेंट लेती है उसमें अपना पार्टिसिपेशन करने का, अपने आइडियाज़ देने का हमें राइट है। ओके, एंड गवर्नमेंट के जो फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ दियर सिटीजन्स। तो जो कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे देश की, जैसे डोमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कैसे बनती है? विद द कंसेंट ऑफ दियर सिटीजन्स, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन्स को राइट है कि वो डायरेक्टली अपनी कंसेंट के द्वारा जो है वो अपने मेंबर्स को चुन सकती है जिनके ऊपर उनको विश्वास होता है, और उसी के द्वारा वो अपनी पार्लियामेंट की टीम फिर तैयार होती है, मेंबर्स तैयार होते हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करते हैं। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक्स अस अ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सारे जो मिलकर हैं हमारे लिए, ये सारे जो तत्व मिलकर क्या बनते हैं? ये डेमोक्रेसी बनती है, जो कि पार्लियामेंट में जाकर इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशन में जाकर जो अच्छे तरीके से जो लोगों की सोच है, लोगों की भावनाएं, उनके कंसेंट हैं, उनको जो है वहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बन जाता है भारतीय डेमोक्रेसी में? ये बन जाता है कि यहाँ पर लोगों की डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेशन है और वो गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ के एमपीज़ को भी ये होता है कि हाँ, अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल को जो जनता है उन्हें अपना वोट ना दे, तो इसलिए वो लोगों के कंसेंट को साथ लेकर इस तरह से जो इंडियन डेमोक्रेसी को वो चलाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट व्हाई शुड वी पीपल डिसाइड। लोग क्यों डिसाइड करते हैं? अब क्या करते हैं लोग डिसाइड? दैट इंडियन एज वी नो दैट बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947। हमें पता है कि इंडिया जो है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ? वो 15 अगस्त 1947 को जो है वो आज़ाद हुआ। ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट है, हमारी इंडियन पार्लियामेंट है, लोगों का कंसेंट जो लेना शुरू हुआ है वो आज़ादी के, इंडिपेंडेंस के बाद लेना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, तब भी लोग पार्टिसिपेट करते थे। जब ब्रिटिशर्स का राज था तब भी डिसीज़न मेकिंग में लोगों का कुछ मेंबर्स होते थे कि वहाँ पर तब पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ अ फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो अलग अलग लोग थे स्ट्रगल कर रहे, जब वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्लियामेंट में उनका कुछ योगदान होता था तो वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए? वो इंस्पायर्ड हुए कि आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। किन किन चीज़ों से? इन 30 चीज़ों से वो प्रभावित। उन्होंने नोटिस किया अंडर कॉलोनियल रूल क्या था कि जो लोग थे वो डर के अंडर जी रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशंस बनाती है उसमें क्या है, वहाँ के जो इंडिया के जो लोग हैं दे हैड लिव्ड इन अ फियर, उनको डर था,
वो डर के बीच रहते थे। डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते थे और इंडियन जो थे वो एग्री नहीं करते थे उससे। बट इवन दो क्या होता था, तो वो लोग इस चीज़ को मीन्स अपने डिसीजंस उनके ऊपर सौंपते थे। दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस, उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी अगर वो इनका डिसीजंस का क्रिटिसाइज करते थे। तो फिर क्या हुआ, जब इंडिया द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स एज फार बैक एज 1885 द इंडियन National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions। तो 1885 में क्या हुआ, 1885 1885 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि तब यहाँ पर लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स, कुछ चुनिंदा मेंबर्स को यहाँ पर इसका मेंबर बनाया जाए और उनको ये राइट दिया जाए कि वो बजट से रिलेटेड डिस्कस कर सके और जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में इसमें अलाउड किया गया कि हाँ कुछ, सिर्फ सबको ये राइट नहीं दिया गया, उन्होंने कुछ को राइट दिया, सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस भी कुछ लोगों को अलाउड किया कि हाँ वो यहाँ पर आकर इसमें अपना जो है रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको ये अलाउड नहीं था कि हाँ, उनको आज़ादी दी गई थी अपने पॉइंट्स को डिस्कस करने की, अपने क्वेश्चंस आस्क करने की, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि हाँ कोई उनको बहुत ज़्यादा बोल सके, वो एक लिमिट में उनको आज़ादी थी। तो दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट, नॉट कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ना तो उन्होंने सारे लोगों को जो एडल्ट से उनको ये कि राइट टू वोट दिया था और ना ही उन्होंने सब लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया था। तो इसमें क्या हो गया कि द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या हुआ कि जब जो कॉलोनियल रूल क्या है, अंग्रेज़ों का राज्य, कॉलोनियल रूल क्या है, अंग्रेज़ों का राज्य, तो इससे एक्सपीरियंस लेकर जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनकी सरकार के टाइम में, नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने क्या देखा कि जो ऑल पर्सन इन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, कि उनको ये लगा कि हाँ ये ज़रूरी है कि जो भारत के जो लोग हैं, आज़ाद भारत के जो लोग हैं, वो अपने डिसीज़न मेकिंग में अपना खुलकर अपना डिसीज़न दे सकें, तो इसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो जो भारतीय सिटीजन्स हैं वो अपनी फ्री कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने डिसीजंस दे सकें, पार्लियामेंट को रन करने में भी जो है वो सरकार की मदद कर सके, गवर्नमेंट की मदद कर सके। तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ऐसी बनाएगी कि इसमें गवर्नमेंट को अपने फ़ायदे की नहीं सोचनी है। उन्होंने क्या देखा कि सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या दी गई कि लोगों की ज़रूरतों को और उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। द ड्रीम्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो, उसके तहत क्या हुआ कि उसमें इंडियंस को दे हैव गिवन राइट टू वोट टू ऑल द सिटीजन्स हु आर एडल्ट मीन्स दैट मोर देन 18 ईयर्स। तो वहाँ पर राइट दिया गया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लोग एडल्ट हैं, अबव 18 ईयर्स हैं, उनको राइट टू वोट दिया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के प्रिंसिपल के ज़रिए। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। Our next topic is people and their representatives. The take-off point for the democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. The basic idea in this kind of democracy is that the individual and the citizen is the most important person, that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. Okay, अब क्या है यहाँ पर, डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। डेमोक्रेसी है क्या, इस डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोगों की आइडिया ऑफ कंसेंट, उनकी सहमति ली जाए। आइडिया ऑफ कंसेंट मतलब उनकी सहमति ली जाए
जिसमें उनकी इच्छाएं, उनकी अप्रूवल किसी डिसीज़न के ऊपर, और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की जो अब सरकार बनाने में उनकी अपनी पार्टिसिपेशन आ जाए, उनकी डिज़ायर आ जाए, उनकी अप्रूवल आ जाए। तो इससे क्या हुआ, इससे जो इट इज़ द डिसीज़न ऑफ पीपल, लोगों का ये डिसीज़न था कि वो एक डेमोक्रेटिक सरकार को अपने डिसीजंस के द्वारा काम करने के लिए तैयार करेंगे। तो मींस जो जिन लोगों को वो चुनेंगे, जो इंडिविजुअल्स सिटी में खड़े होंगे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होंगे, जो जनता का ट्रस्ट जीत सकेंगे, वैसे लोगों को जो है वहाँ पर खड़ा किया जाएगा, और लोग अपनी जो इलेक्शंस में अपनी वोट के ज़रिए उन लोगों को जो है सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, और वो पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आ जाता है दैट एक क्वेश्चन और पैदा होता है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब जो लोग हैं वो कैसे अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को अपनी। अब हम आम इंसान हैं, हम जाके नरेंद्र मोदी जी से ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि हाँ जी हम आपको कह रहे हैं कि हाँ आप लॉकडाउन डिक्लेयर कर दो, तो हाँ जी हमारा आपके साथ पूरा अप्रूवल हम दे रहे हैं, तो चलो जी हमने दे दिया, हम पब्लिक है, हम इंडिविजुअल हैं, हम आम लोग हैं, तो जो हम मिले आपसे और आपको हमने हाँ की तभी आपने क्लियर किया, जबकि उन्होंने तो पूछा भी नहीं, उन्होंने तो सीधा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। हम लोग कैसे देते हैं गवर्नमेंट को अपनी अप्रूवल। वन वे ऑफ डूइंग सो, as you read, is through elections. This is the main point. कैसे देते हैं हम, थ्रू द इलेक्शंस। लोगों को राइट दिया गया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग चुनते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग चुनते हैं, उनको जो जीत जाते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, किसका, पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट इन द सेंस पीपल थ्रू दियर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। तो लोगों के द्वारा जो चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो जो है गवर्नमेंट के रूप में पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। तो वो क्या होता है कि वो लोगों की जो सोच है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है, और इस तरह से मिलजुल कर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के विचारों के साथ मिलकर चलाई जाती है। क्लियर। The above ideas of representative has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life textbooks. You are familiar with the how representatives are chosen at different level of the government. कि कैसे डिफरेंट लेवल पर चुने जाते हैं, आपको इसके बारे में पता है। ये ऑलरेडी आप क्लास 6 और 7 में अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। तो उन्हीं से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप एक बार गो थ्रू हो लेना। इफ़ एनी डाउट इज देयर देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। Okay, now we will start the role of the parliament in our next video.